आपने बहुत सारी खुफिया ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुना होगा जो अपने देश की सुरक्षा के लिए खुफिया तरीके से काम कर रही हैं। इनके जो मिशन होते हैं ये बिल्कुल खुफिया होते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इनके चीफ कौन है, इन सब की जानकारी आपको रहती ही है। इन सब में से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ISI है, रॉ है, CIA है, M6 है। इस तरह की हर देश की अपनी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खुफिया मिशन के तहत अपने देश की सुरक्षा करती है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है एक ऐसी भी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जो खुफिया तरीके से तो काम करती ही है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, ये कहाँ एस्टेब्लिश है, इसमें कौन कौन से लोग हैं, इनके चीफ कौन है, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन कहा जाता है ये आज भी खुफिया तरीके से सक्रिय है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सपना एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। काला लंबा चोगा पहने, सर पर अजीबोगरीब तरह की टोपी लगाए कुछ लोग घेरे में खड़े हैं। नीचे आग जल रही है, जमीन पर कुछ सिंबल बने हुए हैं, बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है और ये लैटिन में कुछ मंत्र दोहरा रहे हैं। अगर हमारे दिमाग में कोई इमेजिनेशन आती है किसी खुफिया एजेंसी की, तो इस तरह की छवि हमारे सामने आती है। अगर आप हॉलीवुड मूवीज भी देखें तो इसी तरह का कोई नजारा हमारे सामने होता है। आप गूगल में भी जब टाइप करेंगे सीक्रेट सोसाइटी तो आपके सामने एक नाम निकल कर आएगा, वो नाम होगा इल्यूमिनाटी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इल्यूमिनाटी की। इल्यूमिनाटी क्या है, ये कैसे बना, इसका जन्म कब हुआ? अगर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है। लेकिन आज भी कुछ लोगों का मत है कि ये सोसाइटी है, लेकिन कुछ लोगों का मत है अब ये सोसाइटी नहीं है। तो आज की वीडियो में पूरा इल्यूमिनाटी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, ये कहा जाता है कि दुनिया के जो सबसे ताकतवर लोग हैं, जो सबसे अमीर लोग हैं, उनका 50 से 70% से भी ज्यादा का हिस्सा, वो जो तादाद है, वो इस इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है, जिसमें बिल गेट्स भी आते हैं। और कहा जाता है कि जो माइकल जैक्सन थे वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। तो इस किस्से की शुरुआत होती है 1748 से। मध्य यूरोप में एक राज्य था बावरिया, उसका एक शहर था इंग्लोस्टाट। वहीं पे जन्म हुआ एडम वीसहफ्ट का। इनके जो पूर्वज थे वो सारे यहूदी थे। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। तो सबसे पहले जो इल्यूमिनाटी शब्द को सुना गया वो इसी इंग्लोस्टेट नामक शहर से ही सुना गया था। बात है 1776 की। इसी इंग्लोस्टेट में एक यूनिवर्सिटी थी, वहां पर एक प्रोफेसर थे एडम वीसहफ्ट। वो वहां पर पढ़ाते थे। वो थोड़े से अलग विचारधारा के थे, उन्हें कोई भी बंदिश पसंद नहीं थी। पहले क्या होता था, वो किसी धार्मिक विचारधारा में बिलीव नहीं करते थे। वो कहते थे कि इंसानों पर किसी भी चीज का प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी धर्म को लेके कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई विचारधारा इंसानों पर नहीं थोपी जानी चाहिए। वो एक लिबरल यानी अकेले होकर इंसान कुछ भी कर पाए, धर्म का बंधन उस पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से उनके दिमाग में पहली बार जब इस विचारधारा का जन्म हुआ तो उन्होंने एक संगठन बनाया। पहले इसमें केवल 5 लोग थे, उन्होंने 5 स्टूडेंट को इसमें मिलाया, अपनी विचारधारा रखी। वो 5 लोग भी इनसे इंस्पायर हो गए और वो इस संगठन का हिस्सा बन गए। और इस संगठन का जो नाम रखा गया वो नाम था इल्यूमिनाटी। तो ये जो प्रोफेसर और ये जो 5 स्टूडेंट थे, इन्होंने जब मीटिंग की 1776 में, जब इनकी पहली मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग का जो एजेंडा बनाया गया, सबसे पहले यही बनाया गया कि हमारे बीच में जो भी मिशन रहेगा वो खुफिया रहेगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बातें बाहर नहीं जाएंगी।
अगर कोई ऐसा कर भी देता था तो उसे मार दिया जाता था। कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट, अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनकी जो खुफिया तरीके से, रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, उसके पीछे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ रहा है। कुछ 2-3 साल पहले जो कोरोना वायरस आया था, कहा जा रहा था कि वो चाइनीज वायरस है, चाइना की लैब से निकला है, वुहान से निकला है, चमगादड़ों से निकला है। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने ये भी कहा था कि ये जो समझ नहीं आ रहा, और बाद में फिर चाइना की लैब से कुछ भी नहीं निकला था, तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने ये भी कहा था कि कहीं इसके पीछे उस सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी का हाथ तो नहीं है। क्योंकि वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सुराग नहीं छोड़ती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स कुछ अपना माइंड लगाकर जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और लगता है किसी भी चीज के कोई सुराग नहीं मिले, तो वो ऐसा मान लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं कि ये शायद उसी इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाओं को इस ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया। अब ये जो 5 लोगों से ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, बहुत जल्दी ही इसमें 3000 लोग जुड़ गए। अब ये लोग इतनी तेजी से क्यों जुड़ रहे थे? क्योंकि वो इसी विचारधारा के लोग थे। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वही लोग जुड़ते हैं जब 2 लोगों की या बाकी लोगों की विचारधारा सेम होती है, तभी वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाते हैं। अब ये जो सारे लोग जुड़ रहे थे इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उन्हें सबसे पहले शपथ यही दिलाई जाती थी कि वो ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स बाहर आउट नहीं करेंगे। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और दूसरा ये कि एक बार ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद वो उसे छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो छोड़ देंगे तो फिर वो बाहर जाके फिर से उस राज को फाश करेंगे, तो फिर भी उनका मरना निश्चित होता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई? एडम वीसहफ्ट को क्या जरूरत पड़ी कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने लगे? तो कहा जाता है कि उस जमाने में, आज से करीब 300 साल पहले, जर्मनी में धर्म की बहुत महत्ता थी। चर्च से जो भी पोप लोग होते थे, वो जो भी कुछ भी वो कोई भी आदेश देते थे, लोगों को वो फॉलो करना होता था। जो सरकारें थी उनका दबाव बहुत ज्यादा था। लोग अपनी बातों को ओपनली नहीं बोल सकते थे। जो उन्हें बोला जाता था, प्रेशराइज होकर उन्हें फॉलो करना पड़ता था। जो प्रोफेसर वीसहफ्ट थे वो थोड़े अलग विचारधारा के थे, वो ओपन माइंडेड थे, वो इन सब चीजों को फॉलो नहीं करना चाहते थे। अब उन्होंने अपने ही तरीके के लोग ढूंढने शुरू किए जो इस सामाजिक दबाव से बाहर आना चाहते थे, इस कट्टरपंथता से बाहर आना चाहते थे। तो ऐसे ही लोगों को मिलाया उन्होंने और ऐसे लोगों को बोला कि हम अपनी ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जहां हम अपना एक समाज बनाएंगे, जहां हम पर किसी का भी प्रेशर नहीं होगा, हम ओपन तरीके से काम करेंगे, लेकिन ये एक सोसाइटी सीक्रेट सोसाइटी होगी। अब इसमें हो सकता है और भी बहुत सारी बातें हो, लेकिन इनकी बहुत सारी बातें तो बाहर ही नहीं आती थी, आज भी नहीं आती अगर ये है तो, क्योंकि ये लोग बहुत सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन लाइमलाइट में अचानक से आई। हालांकि ये लोग बहुत खुफिया तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन की 2 बातें थी जो लीक हो गई, जो सरकार को पता चल गई। पहला था ये कि उस समय ना केवल जर्मनी में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अबॉर्शन को गैर कानूनी माना जाता था, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन अबॉर्शन को सपोर्ट करती थी। उसका ये कहना था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, इनका ये कहना था कि अगर आप अपने जीवन से खुश नहीं हैं, आप हताश हैं, निराश हैं, आप खुश नहीं हैं, तो आप सुसाइड कर लीजिए, आपको जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। अब जबकि बाकी लोगों का ये कहना था कि जीवन बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता, जीवन को खूबसूरती से जीना चाहिए। तो इनके इसी जो भी ये डिस्ट्रक्टिव मीटिंग्स कर रहे थे, सरकार को इसकी भनक लग गई। अब सरकार को ये भी पता चला कि ये लोग सरकार के खिलाफ भी बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। अब सरकार को लगने लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार
और समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब सरकार ने सबसे पहले प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। ना केवल यूनिवर्सिटी से बाहर निकाला, बल्कि उसको वो जहां इंग्लोस्टेट में रहते थे वहां से भी उनको बाहर निकाल दिया। ऐसा करने के पीछे रीजन यही था ताकि ऑर्गेनाइजेशन टूट जाए और दोबारा ये लोग उठ ना सके और मिशन पर काम ना कर सके। अब प्रोफेसर वीसहट कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन फिर से उन्होंने सीक्रेट तरीके से इस मिशन पर काम करना शुरू किया और वहां भी अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ लिया। जो लोग पहले थे वो तो थे ही, लेकिन और भी लोग फिर से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए। अब कहा जाता है कि पुलिस को फिर से इसकी भनक लग गई। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी सरकार के सर का दर्द बन गई थी। अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और लोगों को सख्ती से कहा जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और प्रोफेसर वीसहट को तड़ी पार कर दिया गया। वहां से 300 किलोमीटर दूर एक गोथा नाम का शहर था, वहां पर उनको भेज दिया गया। अब ये जो प्रोफेसर वीसहट थे, बुक लिखने के बाद कुछ टाइम साइलेंट रहे, लेकिन फिर से खुफिया तरीके से इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। पहले इनकी ऑर्गेनाइजेशन केवल जर्मनी में काम करती थी, लेकिन उसके बाद इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यूरोप के कुछ देशों में, अमेरिका से ब्रिटेन में, हर जगह फैलने लगे। कहा जाता है कि बहुत सारी जो घटनाएं हुई उसके पीछे इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ था। 18वीं सदी में जो चीन में क्रांति हुई थी, कहा जाता है उसके पीछे भी इसी इल्यूमिनाटी सोसाइटी का ही हाथ था। हालांकि कोई सबूत तो मिलते नहीं है क्योंकि ये लोग बहुत खुफिया तरीके से काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ये जितनी भी घटनाएं हुई, इंटेलेक्चुअल्स का यही कहना था कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी सोसाइटी का ही हाथ है। अब ये भी कहा जाता है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, जो कि 22 नवंबर 1963 में मारे गए, जिनकी की हत्या की गई, उनकी हत्या की साजिश भी इसी खुफिया एजेंसी ने रची थी। अब ये जो जॉन एफ कैनेडी की मौत हुई, ये बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। इसका पर्दाफाश कभी हुआ ही नहीं। कहा जाता है कि इनके पास एक महिला खड़ी थी जो इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई। बहुत लोगों ने उस महिला को वॉच किया। उस महिला के हाथ में एक कैमरा था। कहा जाता है कि उस कैमरे के अंदर ही पिस्टल थी। उसी पिस्टल से जॉन एफ कैनेडी को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है, ये महिला रहस्यमय तरीके से आई और इतने लोगों के बीच रहस्यमय तरीके से ही गायब हो गई और किसी को इसकी भनक नहीं लगी। तो जितने भी विद्वान लोग थे उनका यही मानना था कि ये महिला हो ना हो इल्यूमिनाटी सोसाइटी की ही मेंबर थी, जिसने रहस्यमय तरीके से प्रेसिडेंट को इतने लोगों के बीच मौत के घाट उतार दिया और ये पता भी नहीं चला कि किसने मारा। अब ये कहा जाता है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो चीन में वायरस आया था वो भी कहा जा रहा था कि इसी सोसाइटी की देन है। उससे पहले ये भी कहा गया कि अमेरिका पे जो 9/11 हुआ था उसके पीछे भी हो ना हो इसी हिडन सोसाइटी का हाथ था। देखिए, अब ये सच है या नहीं ये तो आपको अपना ब्रेन यूज करना है। हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं जो लोगों का मानना है, बाकी सबकी विचारधारा अलग है। मैंने पहले भी ये कहा कि कुछ लोगों का मानना है इल्यूमिनाटी सोसाइटी अब नहीं है, लेकिन कुछ का मानना है ये आज भी काम कर रही है। अब जो 9/11 का अटैक हुआ था, जिसके बाद ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतारा गया, बाद में जब कुछ भी क्लूज सामने नहीं आ रहे थे तो कुछ लोगों का कहना था, कुछ लोग उंगली उठा रहे थे कि शायद इसके पीछे भी इसी सोसाइटी का हाथ है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक सिंपल सा फंडा था, पूरी दुनिया पे राज करना, उसको अपनी मुट्ठी में रखना, पूरे देशों पर हर जगह अपना वर्चस्व बनाकर रखना। अब कहा जाता है कि दुनिया के बहुत से अमीर और ताकतवर लोग इस सोसाइटी का हिस्सा है।
हालांकि इसके कुछ क्लूज तो नहीं है, क्योंकि ये लोग बहुत खुफिया तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन कुछ कुछ इनकी हरकतों से और कुछ कुछ इनके सिंबल से ये अंदाजा लगाया जाता है। जैसे कि हम माइकल जैक्सन की बात करें तो जब भी वो स्टेज शो करते थे तो एक ट्रायंगल की आकृति बनाते थे, तो उनको भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ा जाता था। वो अक्सर स्टेज शो करने के बाद ट्रायंगल बनाते थे। अब वही ट्रायंगल बहुत सारे और भी लोग बनाते थे, तो ये कहा जाता था कि ये जो लोग भी इस तरह का साइन बना रहे हैं, ये लोगों को बता रहे हैं कि ये इल्यूमिनाटी सोसाइटी का हिस्सा है। हालांकि बाद में जब माइकल जैक्सन की मौत हुई थी तो भी ये कहा गया था कि ये इस हो ना हो इसके पीछे भी उसी ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। अब जो ये लोग ट्रायंगल का सिंबल बनाते थे, इससे पता चल जाता था ये इल्यूमिनाटी सोसाइटी का हिस्सा है। एक दूसरे को बताने के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता था। अब ये कैसे पता चला कि ये जो ट्रायंगल, ये जो आंख है, क्योंकि इसका आंख भी एक सिंबल है, कि ये इस इल्यूमिनाटी सोसाइटी का एक साइन है, ये कैसे पता चला? जर्मनी में जो प्रोफेसर वीजहफ्ट का घर है, उनके बाहर भी, उनके घर के बाहर इसी तरह का सिंबल बना हुआ है। उसी से ये अंदाजा लगाया गया कि हो ना हो ये इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल है। इसीलिए जो लोग ट्रायंगल का यूज करते हैं, जो आइस का यूज करते हैं, उससे मान लिया जाता है कि ये हो ना हो सीक्रेटली ये इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। अब बहुत सारी घटनाएं हुई, जो कि फ्रांस की घटना हुई। तो अब ये जो घटनाएं हुई, फ्रांस की घटना हुई, अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी मारे गए, और इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मारी गई और उनकी मौत का रहस्य आज भी समझ में नहीं आया। तो कहा जाता है कि इनके मृत्यु के पीछे इस इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन का ही हाथ है, क्योंकि इनकी मृत्यु के रहस्यों का कोई भी पर्दाफाश आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ये सोसाइटी बहुत ही हिडन तरीके से काम करती है और इनके रहस्य किसी को भी पता नहीं चल पाते हैं। ये हिडन तरीके से ही अपने सारे मिशंस पर काम करते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है, इस पर भी लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है इल्यूमिनाटी पर, आप जाकर देख सकते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ का कहना है कि ये अब नहीं है। अब देखिए, ये है या नहीं है ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, इसके लिए आप अपना विवेक यूज कीजिए। लेकिन जो भी इल्यूमिनाटी से जुड़े फैक्ट्स थे वो हमने पूरे इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। सो दोस्तों, हमने कोशिश की है हम आपको इल्यूमिनाटी के बारे में बता पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इस इल्यूमिनाटी वर्ड से अनजान हैं, वो नहीं जानते कि इल्यूमिनाटी क्या होता है। तो हमने कोशिश की है कि हम सिंपल वर्ड्स में इसको समझा सके, ताकि हर इंसान इसको समझ पाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके लिए एक नया टॉपिक और नई वीडियो लेकर। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।